अच्छा, मॉर्निंग शोज में शादियां बहुत करवाई जाती हैं, या कभी कोई त्यौहार, ये क्या प्लांटेड या रेटिंग के लिए होता है या? जी बिल्कुल, रेटिंग बहुत ज्यादा आती है। अच्छा। जब आप शादी वीक वगैरह करते हैं और रेटिंग बहुत ज्यादा आती, तो जब हमने रिसर्च की तो हमने थोड़ा अंदाजा ये लगाया, जो हमारी आम औरत है ना, उसके लिए एंटरटेनमेंट क्या है। जब खानदान में कोई शादी होती है ना, तो कपड़े की तैयारी, उसके लिए वो एंटरटेनमेंट है। आप देखें ढोलकियां, ये सारी चीजें। हमारे यहाँ खवातीन किटी पार्टी क्लब्स, आम औरत की बात मैं कर रही हूँ, मैं कोई एलीट क्लास की बात नहीं कर रही। वो कोई क्लब्स में और किटी पार्टीज, ये उनकी एंटरटेनमेंट नहीं है। उनकी एंटरटेनमेंट शादी पे जाना है, खानदान में शादी, रिश्तों, मतलब ढोलकियां, फलाना धमाके, ये छोटे छोटे इवेंट्स, सालगिरह है, शादी की सालगिरह है, या छोटी छोटी चीजें हैं ना, हमारे यहाँ लोग उस पर खुश होते हैं। सो हमने जब पहली दफा शादी वीक, मतलब लाइक मुझसे भी पहले शुरू हो गया था शादी वीक, तो रेटिंग ज्यादा आती थी। फिर जब मैं आई मॉर्निंग शो की दुनिया में, तो मैंने सबसे पहले आते ही अपनी बहन की शादी जो है वो सेलिब्रेट की। तो लोग मुझसे जुड़ गए, 3 महीने हुए थे और इतनी जल्दी लोग मुझसे जुड़ गए। उनको लगा कि वो मेरे मैके वाले हैं, क्योंकि मैंने अपनी सगी बहन की शादी उधर उनके साथ सेलिब्रेट की थी। फिर इस तरह मॉर्निंग शो में मुकाबले होते रहते थे, एक दूसरा चैनल शादी करता था तो हम लोग भी करते। तो इस तरह वो बहुत ज्यादती हो गई चीजों की, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम पर शादियां होने लगी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सारे मॉर्निंग शो खत्म हुए, तो फिर हमने भी स्क्वीज कर दिया। फिर हमने शादी वीक्स को एक साल में एक दफा रखा। अब आप देखें, मैं साल में एक दफा भी नहीं करती, मेकअप आ जाता है, मेकअप वीक आ जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन इस शादी वीक कराने में, जैसे सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट है, वहां पे आम जो बच्चियां थी उनके रिश्ते आने लगे, एक वहां से उनको बड़ा फायदा हुआ। और एक यतीम लड़की जो उनके यहाँ थी, मतलब उनके यहाँ जो ट्रस्ट में है, उनकी शादियों में आसानी हो गई कि वो चूज करने लगे कौन सा लड़का है जिसको हम अपनी लड़की दें। शादी वीक से फायदे भी हुए, और रेटिंग आती थी तो चैनल भी बोलता था कि करो जाहिर है वेडिंग वीक्स। और फिर हमने बहुत ट्रेंड्स भी सेट किए, बड़े सेट लगा के, बाकायदा हमारे सेट जो डिपार्टमेंट के लोग होते थे उनको फोन आते थे कि आप हमारा शादी का सेटअप इस तरह लगा दें। जो हमें स्पॉन्सर कर रहे होते थे उनको बहुत काम मिलता था। तो हम कोशिश की हमने छोटी छोटी रस्में, मजे मजे की चीजें एंटरटेन करने की। शादी वीक से एंटरटेनमेंट मिलती है, चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, मगर मुझे खुद इतना मजा आता है शादियों में जाने में, मेहंदी देखने में, ढोलक, ये सारी चीजें। वैसे आपके शो में जो लोग आते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है शादी के लिए या मेकअप के लिए? अगर किसी आम आदमी को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके शो में कैसे अपनी शादी करवाई या कैसे? नहीं, आम आदमी की इस तरह मैंने इस तरह शादी नहीं की, लेकिन जैसे कोई गरीब लड़की है, ठीक है, उस तरह उसने खत लिखा है, उस खत के थ्रू हम उधर पहुंचे हैं। कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन्होंने कहा हमारे मोहल्ले में एक लड़की है जो बहुत नीडी है, उसकी है, तो हमने उनकी शादियां कराई हैं। फिर सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट जो है, और हम साथ साथ ग्रो किए हैं। उन्होंने, वो हमारे साथ मिलते थे, वो बताते थे ये बच्चियां हैं, ये इनकी कहानी है। सो उस तरह हुई है। बाकी ऐसे हमने कोई शादियां नहीं कराई कि कोई भी आ गया हमारी शादी करा दो। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसा और नहीं। ऑडियंस जो आपके शो के अंदर जी पहले थी, कोविड के बाद हमने खत्म कर दी। जी। तो ऑडियंस जो होती थी वो क्या कोई फिक्स लोग होते थे? नहीं, फिक्स नहीं होते। बेसिकली ऑडियंस इस तरह होता है, जैसे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमने अपनी कोऑर्डिनेटर्स रखी हुई है। तो अब कोऑर्डिनेटर्स जो है ना, उनको फोन, उनका नंबर चलता था। अब एक ही मोहल्ले से सारे कजन्स ने मिलकर उनको फोन किया कि प्लीज आप, हम आना चाहते हैं शो पे। ठीक है। सो इस तरह करके उनकी जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि देखिए हम ऐसे भी तो लोग नहीं बुला सकते जो आके यहाँ मतलब कुछ भी कर सकते हैं। चैनल के अंदर आ रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। सो हमें फिर देखभाल के बुलाना पड़ता था, किस घर से आ रहे हैं, किस इलाके से आ रहे हैं। कहीं से ऑफर आई वैसे कभी मॉर्निंग शो की कि इधर से छोड़ के हमारे पास आ जाए? बहुत दफा। अच्छा, आपसे अमाउंट नहीं पूछते, लेकिन कितना डिफरेंस डाल के उन्होंने आपको कहा कि इतने ज्यादा देंगे, हमारे पास आ जाओ? पैसे को कभी प्रायोरिटी नहीं दी मैंने जिंदगी में। लेकिन ज़रा जो ऑफर करता है, मेरा ये ईमान है, जो पैसे के पीछे भागता है पैसा उससे दूर भागता है। सो मैंने हमेशा ये देखा मेरी इज्जत किधर है, और जिस चैनल पे मैं बैठी हूँ, जितनी इज्जत उसने मुझे दी है ना, बिल्कुल ऐसे दी है जैसे वाकई अपने माँ बाप देते हैं, घर वाले देते हैं। सो मेरी इतनी रिस्पेक्ट है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं रिस्पेक्ट पे कभी भी पैसे को फौकियत नहीं दे सकती।